वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। वंस अगेन आप सभी लोग को बहुत ही वार्म वेलकम है आपके एडिटोरियल वोकैब के सेशन में। एक बार फिर से मैं कुछ नए वोकैब इंडियन फ्रेज कन्फ्यूजिंग पेड़ लेकर आ गया हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन पे, वोकैब के सेशन पे। वहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे कल का आपका होमवर्क दिया गया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंटेजियस एंड कॉन्टिग्यूअस। तो सभी लोगों ने रिप्लाई किया था, अच्छा था सबका। मैंने 1 to 1 सबका चेक भी किया था, सबने पूरा डिटेल में लिखा था, एंटोनिम्स एनोनिम्स एग्जाम्पल। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है। आज का आपका होमवर्क है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड करंट। आपको इन दोनों वर्ड में डिफरेंस बताना है कि इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है। क्योंकि देखा जाए तो डिफरेंस अगर स्पेलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ ए है और यहाँ पर ई है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी नियर अबाउट सेम है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क जैसे आप डिटेल में लिखते हैं वैसे इसका भी आप डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है, इंसर्जेंसी, जिसका मतलब क्या होता है, विद्रोह। जिसे कह सकते हैं एन एक्टिव रिवोल्ट और अपराइजिंग, ठीक है। आप रिबेल भी बोल सकते हैं। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है आपका परपेटुअल, जिसका मतलब क्या होता है, लगातार। जिससे आप क्या कह सकते हैं, नेवर एंडिंग और चेंजिंग, मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, चेंज ना हो, जैसे है वैसे ही इस सिचुएशन में लगातार आगे बढ़ता रहे, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, परपेटुअल। अगली तरफ मूव करते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, वोकैब नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। वोकैब नंबर 3 क्या है, एडमिनिशन। तो जिसका मतलब क्या होता है, चेतावनी, मतलब कि क्या कह सकते हैं, वार्निंग, ठीक है। फोर्थ नंबर की तरफ मूव करते हैं। सर फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर हमारा है कंबर्सम, जिसका मतलब क्या होता है, बोझिल, दुष्कर, भारी। क्या कह सकते हैं, जो मतलब दुष्कर मतलब जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो करने के लिए, या जो क्या हो, हैवी हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लार्ज और हैवी एंड देयर फॉर डिफ़िकल्ट टू कैरी और डू। कोई चीज़ लार्ज होना या हैवी होना जिसके कारण वो कैरी करने में, यूज करने में क्या हो जाए, डिफ़िकल्ट हो जाए, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर वर्कैब की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ नंबर वर्कैब हमारा क्या है, स्पाउसल, जिसका मतलब क्या होता है, सहभागिता। जैसे हो जाएगा एन एक्ट ऑफ एडॉप्टिंग और सपोर्टिंग अ कॉज, बिलीव और वे ऑफ लाइफ। सीधा आप बोलेंगे कि किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेशन जो आपका होता है वो क्या कहलाता है, स्पाउसल। उसके बाद पढ़ते हैं 6 नंबर वोकैब की तरफ। 6 नंबर वोकैब आपका क्या है, 6 नंबर वोकैब आपका डेल्यूज, जिसका मतलब क्या होता है, बाढ़। जिसे आप क्या कह सकते हैं, फ्लड कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, डिवास्टेशन कह सकते हैं। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर आपका है फोरकास्ट, जिसका मतलब होता है पूर्वानुमान, या आप कह सकते हैं भविष्य वाले कथन, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा प्रिडिक्शन भी बोल सकते हैं, और आप क्या कह सकते हैं, प्रोगोनिस्टिक कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्रोफेसिप, या फिर आप क्या कह सकते हैं, प्रोफेसिप, ठीक है। चलिए 8 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 8 नंबर हमारा क्या है, 8 नंबर हमारा है रिपरकशंस, जिसका मतलब क्या होता है, नतीजे या फिर प्रभाव। इसी के साथ चलिए मूव करते हैं आज के हम अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। पहला हमारा इडियम्स क्या है, पीस ऑफ केक। पहला इडियम्स हमारा क्या है, पीस ऑफ केक, जिसका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड और डू। समथिंग दैट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड और डू, जो अंडरस्टैंड करने में या समझने में क्या हो, इजी हो। चलिए एग्जांपल देखते हैं। लिखा है कि आई दो, ये थॉट कर लीजिएगा, आई थॉट, ये टी लगा लीजिएगा यहाँ पे। आई थॉट दैट द प्रॉब्लम वुड बी टफ बट इट टर्न आउट टू बी अ पीस ऑफ केक। मतलब मैंने सोचा था कि प्रॉब्लम कैसी होगी, बहुत ही हार्ड होगी, डिफ़िकल्ट होगी, बट इट टर्न आउट टू बी अ पीस ऑफ केक, लेकिन ये तो बहुत ही क्या हो गई, ईजी हो गई करने में। समझ में आया। तो जहाँ भी आपको दिखेगा पीस ऑफ केक, वहाँ पे आप सिंपली क्या बोलेंगे, समथिंग दैट इज़ ईजी टू डू और अंडरस्टैंड, जो समझने में या करने में क्या हो, अंडरस्टैंड हो, ठीक है, इजी हो, सॉरी, समझने और करने में क्या हो, इजी हो। 10 नंबर की तरफ मूव करते हैं। सर 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है चिप ऑन योर शोल्डर, जिसका मतलब क्या होता है, when someone is upset about something that happened a while ago, मतलब बहुत पहले जो हो चुका है उस बात को लेकर क्या होना, अपसेट होना। बहुत पहले कोई बात जैसे हो चुकी है
तो उस बात को लेकर जो अपसेट होते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, चिप ऑन योर शोल्डर। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या लिखा है कि ही हैज़ अ चिप ऑन हिज शोल्डर फॉर बीइंग अबैंडन्ड बाय हिज पेरेंट्स इन चाइल्डहुड। मतलब कि आज वो उस बात को लेकर, मतलब कि कह सकते हैं वो उस बात को लेकर बहुत अपसेट है, क्या बचपन में जो उसके पेरेंट्स ने उसे क्या किया था, छोड़ दिया था, त्याग दिया था, उस बात को लेकर वो बहुत अपसेट है। तो बचपन में किया था तो ये काम कितने बहुत पहले हो चुका है, और अपसेट कब हो रहा है, उसको लेकर अब अपसेट हो रहा है। तो इसके लिए क्या यूज कर दिए हैं, चिप ऑन शोल्डर, जिसका मतलब आप अच्छे से जान गए, वाइल समवन इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अ वाइल अगो। ठीक है, दो फ्रेज मिल गया। सबसे पहला फ्रेज हमारा क्या था, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और डू, जो समझने में या करने में क्या हो, आसान हो। चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब होता है व्हेन समवन इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अ व्हाइल अगो, मतलब कि बहुत पहले हुई किसी बात को लेकर अपसेट होना या परेशान होना। चलिए कन्फ्यूजिंग पेयर की तरफ बढ़ते हैं। वैसे कन्फ्यूजिंग पेयर आप लोग इतना अच्छा ही आंसर दे देते हो, सब लोग बहुत अच्छा आंसर देते हो कि मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ। क्या था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटेजस एंड कॉन्टिग्यूअस। अब देखो, कंटेजस और कॉन्टिग्यूअस में डिफरेंस बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखना, सबसे पहले हम लेते हैं कंटेजस को। कंटेजस का मतलब होता है संक्रामक। कंटेजस का मतलब क्या होता है, संक्रामक। जैसे लिखा है, ऑफ अ पर्सन हैविंग अ डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर पर्सन बाय टच। मतलब कि कोई ऐसा बंदा जिस हैविंग डिजीज, जिसको एक बीमारी हो, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट होती है टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन बाय टच। मतलब कि जो बीमारी टच के थ्रू फैलती है, किसी के, जैसे आपको कुछ हुआ है, आपने टच कर दिया तो वो भी इन्फेक्टेड हो गया, उसने किसी को टच किया वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो इस तरह की जो संक्रामक बीमारी होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंटेजस। मतलब सिंपल कह सकते हैं कि जो डिजीज़ टच करने से स्प्रेड होती है, फैलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेजस। ठीक है, अगला आपका वर्ड है कंटिग्यूअस, जिसका मतलब होता है मिला हुआ या समीप, जिसे आप कह सकते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब समझते हैं, जस्ट बगल वाला। जैसे ये दोनों बंदे इसके लिए क्या हैं, एडजेसेंट हैं। जिसे आप कह कंटिग्यूअस को कह सकते हैं आप मिला हुआ, समीप, एडजेसेंट, नेबरहुडिंग कह सकते हैं, और फिर आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट और टुगेदर, या फिर आप कह सकते नेक्स्ट और टुगेदर इन सीक्वेंस। मतलब किसी सीक्वेंस में नेक्स्ट होना, बगल होना, या फिर साथ होना, या फिर एडजेसेंट होना। तो सिंपली मीनिंग हो गई कि कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्रामक, मतलब कि कोई ऐसी बीमारी जो टच से फैलती है, और कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है एडजेसेंट या फिर नेक्स्ट टुगेदर, जिसका मतलब होता है मिला हुआ या फिर समीप, जो जस्ट एकदम बगल में हो। ठीक है सर, और आज का आपका होमवर्क है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड करंट। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छा आंसर देंगे एज यूजुअल जैसे देते आए हैं। चलिए इसी के साथ सेशन को सर एंड करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा सर। सारे वीडियो की लिंक, सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए सर। कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच।